नमस्कार। इतिहास में ना कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हिम्मत, बेहतरीन प्लानिंग और एक नई शुरुआत का दूसरा नाम बन जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही महान शख्सियत की कहानी जानेंगे। नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर कैसे कैसे एक जागीरदार का बेटा उस दौर के सबसे ताकतवर, सबसे बड़े मुगल साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गया। चलिए उनके इस कमाल के सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बात है 17वीं सदी के भारत की। सोचिए, एक ऐसा टाइम था जब दक्कन की सल्तनतें और मुगल साम्राज्य दोनों अपनी पावर के पीक पर थे। और इसी सियासी उथल-पुथल के बीच एक नई ताकत का जन्म होने वाला था। और ये देखिए, सिर्फ 44 साल 1630 में एक पहाड़ी किले में एक बच्चे का जन्म होता है और 1674 तक वो एक संप्रभु छत्रपति बन जाता है। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है दोस्तों, ये एक पूरे साम्राज्य की बुनियाद रखने की कहानी है। तो तारीख थी 19 फरवरी 1630 और जगह थी पुणे के पास शिवनेरी का किला, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों के बीच। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ उनकी जन्म की जगह नहीं थी। यही पहाड़ आगे चलकर उनके युद्ध का मैदान बने और उनकी ताकत का सबसे बड़ा जरिया भी। अब देखिए, उनके पिता शाहजी भोंसले एक बहुत पावरफुल सरदार थे, लेकिन शिवाजी की असली गाइड, उनकी प्रेरणा, वो थी उनकी माँ जीजाबाई। उन्होंने शिवाजी को सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई, नहीं, उन्होंने उनके अंदर स्वाभिमान और स्वराज की, मतलब खुद के राज की, एक ऐसी चिंगारी जला दी जो बाद में जाके आग का दरिया बन गई। और बस यहीं से शुरुआत होती है उस योद्धा के सफर की, जिसकी प्लानिंग और हिम्मत ने दक्कन की सल्तनतों से लेकर दिल्ली में बैठे मुगल दरबार तक को सच में हिलाकर रख दिया था। जरा सोचिए इस सीन को। एक तरफ सम्राट औरंगजेब का इतना बड़ा मुगल साम्राज्य जिसकी ताकत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता था, और दूसरी तरफ सह्याद्री की पहाड़ियों से उठता एक मराठा योद्धा जो उस साम्राज्य की जड़ों को हिलाने वाला था। ये सिर्फ दो ताकतों की लड़ाई नहीं थी, ये दो सोच, दो आइडियोलॉजी की टक्कर थी। देखिए, शिवाजी सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं थे, वो एक जीनियस स्ट्रैटेजिस्ट थे। मतलब उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर की कला को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया, एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया, और जानते हैं क्या, एक एक करके 300 से ज्यादा किलों पर कब्जा कर लिया। हर किला उनके बढ़ते साम्राज्य की एक नई चेक पोस्ट जैसा था। और उनकी हर जीत, हर किला, हर लड़ाई, इन सब के पीछे मकसद सिर्फ एक था, स्वराज की स्थापना। एक ऐसा राज जो बाहरी ताकतों से पूरी तरह आजाद हो और जहां लोगों का अपना शासन हो। उन्होंने इसे नाम दिया हिंदवी स्वराज, मतलब हिंदुस्तान के लोगों का अपना राज, जहां किसी के साथ धर्म या जाति के नाम पर कोई भेदभाव ना हो। सोचिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा, कितना क्रांतिकारी आइडिया रहा होगा। और इसकी ऑफिशियल शुरुआत हुई 1674 में। ये सिर्फ एक नए राज्य का जन्म नहीं था, ये एक नई सोच का जन्म था। और फिर साल आया 1674। ये वो ऐतिहासिक पल था जब सालों का संघर्ष, त्याग और बलिदान आखिरकार अपनी मंजिल तक पहुंचा। इसी साल उन्होंने छत्रपति का टाइटल लिया। छत्रपति मतलब वो राजा जो सिर्फ अपनी जमीन का नहीं बल्कि अपनी प्रजा का भी रक्षक है। ये दिल्ली और बीजापुर के लिए एक सीधा और साफ मैसेज था, बॉस, अब दक्कन में एक नई आजाद ताकत आ चुकी है। और ये शानदार राजाभिषेक हुआ उनकी राजधानी रायगढ़ के किले में, जिसे कोई जीत नहीं सकता था। और सुनिए, ये सिर्फ एक राजा की ताजपोशी नहीं थी, ये मराठा स्वाभिमान और आज़ादी का एक नेशनल फेस्टिवल था, एक जश्न था। लेकिन एक बात समझनी होगी, शिवाजी का स्वराज सिर्फ तलवार के दम पर खड़ा नहीं था। नहीं, इसकी बुनियाद 4 मजबूत पिलर्स पर टिकी थी। पहला, लड़ाई में ऐसी स्ट्रैटेजी जिसका कोई तोड़ ना हो। दूसरा, एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन जो किसानों का ख्याल रखे। तीसरा, हर धर्म के लिए इज्जत। और चौथा, ये मानना कि सरकार का असली काम लोगों की भलाई करना है। जैसा कि कहते भी हैं, उन्होंने सभी धर्मों की हिफाजत की और अपना राज लोगों के फायदे के लिए चलाया। सच कहें तो यही उनकी लीडरशिप का असली निचोड़ था। अच्छा, शिवाजी का राज भले ही बहुत लंबा ना चला हो, लेकिन उन्होंने जो विरासत छोड़ी है ना, वो आज भी जिंदा है। तो सवाल फिर वही है कि उनके जाने के सदियों बाद भी
उनका नाम इतने सम्मान के साथ क्यों लिया जाता है? क्या वजह है? छत्रपति के तौर पर उन्होंने सिर्फ 6 साल राज किया। फिर 3 अप्रैल 1680 को अचानक उनका निधन हो गया। इसके बाद मराठा साम्राज्य की कमान उनके बेटे संभाजी महाराज के हाथों में आ गई। तो हाँ, एक दौर तो खत्म हो गया, लेकिन एक विरासत की असली शुरुआत यहीं से हुई। आज देखिए, इतिहास उन्हें सिर्फ मराठा साम्राज्य का फाउंडर नहीं मानता। नहीं, उन्हें आज़ादी और हिम्मत का सिंबल माना जाता है। मराठा गौरव से लेकर हिंदू हृदय सम्राट तक ये जो टाइटल्स हैं, ये बताते हैं कि वो सिर्फ एक राजा नहीं थे, वो करोड़ों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन थे। और इसमें कोई हैरानी की बात भी नहीं है। उनकी जो गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक्स थीं, या फिर नेवी बनाने का उनका जो विजन था, वो आज भी दुनिया भर के मिलिट्री अकेडमियों में पढ़ाया जाता है। मतलब उनकी सोच वाकई अपने वक्त से बहुत बहुत आगे थी। तो आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, आज के टाइम में शिवाजी महाराज की लीडरशिप से, उनके सबको साथ लेकर चलने वाले एडमिनिस्ट्रेशन से और उनके इंसाफ के उसूलों से हम क्या सीख सकते हैं? शायद उनकी विरासत का सबसे बड़ा सबक यही है।